जी बिल्कुल ऐसा है कि बसंत लाहौर के अंदर मनाई जा रही है और लाहौर की जो तारीखी इमारत हैं उसको भी सजाने का जो हुकूमती इनिशिएटिव है वो हुकूमत ने इंतजाम उसके मुकम्मल कर लिए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान नातिक रेहान और आप देख रहे हैं वकास वान जर्नलिस्ट यूट्यूब चैनल। बसंत के हवाले से एक बड़ी अपडेट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि 25 साल बाद लाहौरियों को ये त्यौहार मिलने जा रहा है और इस त्यौहार को हुकूमती सतह पर भी मनाने का ऐलान किया जा चुका है। जहां पर हुकूमत ने इसको मनाने का ऐलान किया है, वहां जो सरकारी इमारत हैं उसको भी सजाने का फैसला कर लिया गया है और वहां पर भी जोशो खरोच से बसंत मनाई जा रही है। मैं जहां पर खड़ा हूं ये है जीपीओ की मेन बिल्डिंग है, जहां पर जो माल रोड का जो इशारा है, जहां पर एक साइड पे हाई कोर्ट आती है, दूसरी जानिब जो जीपीओ लगता है। मैं उस वक्त खड़ा हूं यहाँ पर जीपीओ में और मेरे अकब में आप एक बैनर जो है वो देख रहे होंगे। बैनर क्या है, मैं चाहता हूं मेरा कैमरामैन आपको दिखाया है, आपको पता चले कि आपके लिए खुशखबरी क्या है। जी बिल्कुल ऐसा है कि बसंत लाहौर के अंदर मनाई जा रही है और लाहौर की जो तारीखी इमारत हैं उसको भी सजाने का जो हुकूमती इनिशिएटिव है वो हुकूमत ने इंतजाम उसके मुकम्मल और रूफ टॉप की जो छतें हैं वो देना शुरू हो गए हैं हुकूमत। और जो भी लोग यहाँ पर फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, जो भी बसंत को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, वो यहाँ पर बसंत को सेलिब्रेट कर सकेंगे। ये जीपीओ की तारीखी इमारत है जिसकी मुकम्मल हुई थी 1887 में और जिसका डिजाइन जो है सर गंगा राम ने डिजाइन किया था, जिनको फादर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। इस जीपीओ के हवाले से अपडेट यह है कि जीपीओ की 3 छतें हैं, 3 बड़ी छतें हैं, तीनों छतों को रेंट पे देने के इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। और तीनों छतों की फीस क्या है, तीनों छतों की फीस आपको बता दें, तीनों छतों की फीस है, एक छत की फीस तकरीबन 5 लाख रुपया होगी, यानी कि 4,99,000। आप इसको 3 दिन के लिए बुक कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा हुआ है, कॉन्टैक्ट नाउ फॉर बुकिंग। और लाहौर जीपीओ रूफटॉप अवेलेबल फॉर रेंट, परफेक्ट स्पॉट टू एंजॉय बसंत फॉर अ प्राइम सिटी लोकेशन। तो ये है आज की अपडेट और 3 दिन के लिए बसंत जो है लाहौर के अंदर मनाया जाएगा और खास तौर पे 6 फरवरी को बाकायदा तौर पे मरियम नवाज साहिबा जो हैं इसका इफ्तिताह करेंगी। अब इफ्तिताह देख रहा है कि कैसे करेंगी, शायद गुड्डी उड़ा के करें। अभी इस हवाले से कोई अपडेट नहीं है, तो मुझे लगता है कि बसंत है, बसंत का त्यौहार है, लोगों ने पतंगे ही उड़ानी है, तो मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहिबा भी शायद जो इस त्यौहार का इफ्तिताह है पतंग उड़ाकर ही करेंगी। ये जो जीपीओ की छतें हैं टोटल 3 छतें हैं, तीनों को जो है रेंट पे दिया जाएगा, जिसपे जो मुल्क के जो लोग हैं, मुल्क के जो बशिंदे हैं, जहाँ पर बसंत सेलिब्रेट कर सकेंगे। और खास तौर पे जो बाहर के जो शहरी हैं, जो बाहर अब्रोड से आते हैं, जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो गोरे पाकिस्तान के अंदर बसंत को पहले सेलिब्रेट करते थे और कहा जाता था कि एक लाहौर का एक बड़ा त्यौहार होता था जहां पर मुल्क के नामवर जो फनकार जो है वो परफॉर्म भी करते थे छतों के ऊपर। और अब जो है जीपीओ की जो छत है, जो कि मैंने आपको बताया कि 1887 में कंप्लीट हुई थी और इसका जो डिजाइन है वो सर गंगा राम ने बनाया था। सर गंगा राम को फादर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। सर गंगा राम के लाहौर के अंदर बहुत ऐसी इमारत हैं जो उनके नाम से कहीं ना कहीं मंसूब है और जीपीओ भी उनमें से एक है। जीपीओ की छत के ऊपर 3 छतें हैं और तीनों छतों की जो फीस है 5 लाख रुपया जो है वो रख दी गई है। मुझे लगता है कि 5 लाख रुपया बहुत ही थोड़ी फीस है, क्योंकि एक तो तारीखी इमारत है और इसी तरह जो अगर अंदरूने लाहौर की बात करें तो अंदरूने लाहौर भी तकरीबन 300 से ज्यादा छतें जो हैं उनको वहां पर नोटिस जारी कर दिया गया कि वहां पर वो बसंत नहीं मना सकते। रीजन उसका यही है कि वहां पर ज्यादा लोग खड़े होंगे और वो जो इमारत है वो बोसीदा हालत में है, वहां पर लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है जब बसंत आप बनाते हैं तो तकरीबन 50 से 60 लोग, शायद इससे ज्यादा जो है छतों के ऊपर लोग मौजूद होते हैं जो प्रॉपर तरीके से बसंत को इंजॉय करते हैं। और इस तरह जो जीपीओ के हवाले से भी ये अपडेट ये है कि 3 छतें हैं और तीनों छतों को बसंत में देने के जो मामलात हैं वो तय कर लिए गए हैं। अभी तक जो यहाँ के जो हेड हैं जिनके पास ये बिल्डिंग है, जो यहाँ पर तैनात है सीपीएम जो भी यहाँ पर हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे कि कितने लोगों ने उनसे राब्ता किया है यहाँ पे बसंत करने के लिए, क्योंकि एक तो तारीखी इमारत भी है और साथ आज के आसपास तारीखी इमारतों, तारीखी विरसा जो है हमारा है। आगे लाहौर हाईकोर्ट की बिल्डिंग है और उसके बाद जीपीओ है, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहां के स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये तमाम बिल्डिंगें जो है यहाँ पर आसपास, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, सिर्फ यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स ही हैं
क्योंकि माल रोड का इलाका है। ये आप सामने अस्करी बैंक देख सकते हैं और सामने एक दूसरी बिल्डिंग है, उसके अलावा वो आगे पीटीसीएल वाली बिल्डिंग है। तो कहा यह जा रहा है कि लाहौर के अंदर बसंत को जोशो खरोश से मनाया जाएगा और तमाम जो बड़ी छतें हैं वो रेंट पे देने का जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर मैं इस वक्त खड़ा हूँ लाहौर माल रोड पे, जो कि लाहौर का गढ़ भी कहलाया जाता है, जो कि मेन जो लाहौर है, जो खूबसूरत लाहौर है, वो यहाँ से शुरू होता है। माल रोड की खूबसूरती ये है कि यहाँ पर तारीखी विरसा है, यहाँ पर जीपीओ जहाँ पे जीपीओ की बिल्डिंग है, यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट है, यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है और यहाँ पर और भी बाकी सारी जो इमारतें हैं, जो तारीखी विरसा है, वो यहाँ पर इमारतें आती हैं। और अब ये बसंत देखना है कि ये कितना लाहौरी इसको सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हुकूमत ने तो बाकायदा तौर पर पाबंदी भी आयद की है कि आपने चरखी इस्तेमाल नहीं करनी और 1.5 दावे से बड़ा गुड्डा जो है वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। और इसके अलावा जो सियासी बैनर्स हैं, जो फ्लैग्स वाले झंडे इस्तेमाल करते हैं गुड्डों के ऊपर, यानी कि अमेरिका का झंडा, पाकिस्तान का झंडा और बाकी जो ममालिक है उनके झंडे की जो है वो पतंगे बनती थी, तो वो भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते और आप कोई सियासी गाना जो है वो भी बसंत के ऊपर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर कौन सा फनकार जो है यहाँ पर आके सेलिब्रेट करता है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप बड़ी बड़ी छतें जो हैं वो उनकी बुकिंग करते हैं रूफ टॉप बसंत के हवाले से, तो मुझे अभी भी याद है कि वालिद साहब जो है बसंत मनाया करते थे, तो वहां पर बड़े बड़े फनकार जो हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर फनकार जो है इसको आके वहां पे गाने भी गाते थे और प्रॉपर तरीके से एक जो है इस सॉन्ग को, इस बसंत को, इस त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता था। तो अब तक के लिए अपडेट यही है कि जो जीपीओ चौक है, जो जीपीओ की मेन बिल्डिंग है, जो जिसकी जो इसको आपको मैंने पहले भी बताया है कि 1887 में ये कंप्लीट की गई थी, जो कि पाकिस्तान बनने से पहले की इमारत है और इसके जो डिजाइन था वो सर गंगाराम ने तैयार किया था और सर गंगाराम को फादर ऑफ लाहौर भी कहा जाता है। अगर सर गंगाराम की बात करें तो इसके अलावा भी और भी इमारतें हैं जो उनके नाम से कहीं ना कहीं मंसूब है। गंगाराम हॉस्पिटल है, उसके बाद एक फातिमा कॉलेज है, फातिमा मेडिकल कॉलेज, वो भी किसी उनके किसी रिश्तेदार का मेरे ख्याल से वो जो है उनके नाम से ही वो मंसूब थी। और इस तरह और मॉडल टाउन के हवाले से भी उसका भी जो डिजाइन है, जो मैप है, जो नक्शा है, वो भी कहीं ना कहीं सर गंगाराम की मरहूने मिन्नत है। और इस बिल्डिंग के ऊपर ये हमारा तारीखी विरसा भी है। इसको देखना ये है कि हुकूमत पंजाब इसको सेलिब्रेट किस तरह करती है। इसको लाइटों से सजाया जाएगा और 3 दिन का फेस्टिवल है, 3 दिन इसको भरपूर तरीके से मनाया जाएगा, भरपूर अच्छे तरीके से मनाया जाएगा। और मरीम नवाज साहिबा जो है इसका बाकायदा तौर पर इफ्तिताह भी करेंगे। अब देखना यह है कि इफ्तिताह वो पतंगबाजी से करती हैं या आतशबाजी से। मजीद अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने मेजबान नातिक रेहान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।